फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं 3 स्टॉक के बारे में, जिसमें से पहला स्टॉक होगा लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वो दूसरा स्टॉक होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरवीएनएल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावे वो तीसरा स्टॉक होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग आईआरएफसी के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों की चर्चा करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों स्टॉक हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके द्वारा कमेंट किए गए हैं कि सर इस स्टॉक को आप पिक करें और इसमें बताएं कि अभी हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इन दोनों स्टॉक को भी हम पिक करेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉयड स्टील की शॉर्ट में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लॉयड स्टील का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 41 रुपया 30 पैसे में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक में आज 2% की जो गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है, जिसकी जानकारी हम आपको कल ही प्रोवाइड किए हैं कि फ्रेंड इस स्टॉक में जो एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग है वही आज आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग देखने को मिले हैं। रही इनकी ओपनिंग की बात, तो इस स्टॉक की ओपनिंग ग्रीन सिग्नल में हुई है और 43 रुपए में स्टॉक ने ओपन किया था और इनका हाई 43 रुपए 90 पैसे को भी आज टच किया है, जबकि इनका लो 40 रुपया 20 पैसे को भी लगाई है और इनका जो क्लोजिंग है वो 40 रुपया 70 पैसे में देखने को मिला है। इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मिला जुला जो इसमें ट्रेडिंग है वो यहाँ देखने को मिला है। रही बात इसमें बाई और सेल क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हैं कि 9115 शेयर अभी भी बाई के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। वहीं अगर डिलीवरी की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7,53,579 शेयर इसमें ट्रेड किए गए और सारे के सारे परचेज कर लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये डेटा बीएससी का डेटा है। इस स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं तो आप बने रहें। अभी भी ये स्टॉक सेबी के सर्विलांस से निकला नहीं है। डेफिनेटली जल्द ही स्टॉक सेबी के सर्विलांस से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया है उसे ये स्टॉक जल्द ही फुलफिल करने वाली है और स्टॉक सेबी के सर्विलांस से निकल जाएगी। उसके बाद स्टॉक में जो एक अपर रिदम है वो आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक अपने रिदम में फिर देखने को आपको अवश्य मिलेगा। रही बात कल की, तो कल भी आपको इसी तरह की जो ट्रेडिंग है वो देखने को इसमें मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टॉक की और पिक कर लेते हैं आरबीएनएल को। फ्रेंड्स, आरबीएनएल का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 170 रुपया 50 पैसे पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और आज इसमें 10% की जो बहुत बड़ी गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अगर इस स्टॉक की रिटर्निंग की बात करेंगे तो ये स्टॉक एक साल में अपने इन्वेस्टर को बहुत ही शानदार रिटर्न डिलीवर किया है और जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे डेफिनेटली वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। दोस्तों, जब इस स्टॉक का प्राइस 70 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो मैंने इसमें बाई के लिए कॉल दिया था और मैंने कहा था कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में इंटर करें और अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन करके स्टॉक से एग्जिट भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अपना कैपिटल रीच करने के बाद। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि रेल विकास निगम लिमिटेड ये जो कंपनी है वो रेल से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है और अभी अभी जो G20 हुए हैं दिल्ली में उसमें एक बहुत बड़ा फैसला भी रेल से जुड़ा लिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता होगा कि मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाएगा और अगर ये इन्हें टेंडर मिला तो डेफिनेटली आने वाले समय में इनका जो प्राइस है वो आपको 500 को भी क्रॉस करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन समय आने पर यह देखना है कि इन्हें ये डील साइन होता है कि नहीं, इट मीन्स इन्हें ये डील मिलती है कि नहीं, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आरबीएनएल का भी अपना एक स्थान है और इन्हें भी मिलने का चांस दिख रहा है। लेकिन अगर इन्हें मिला तो डेफिनेटली 500 इनके लिए कुछ भी प्राइस नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यह सोच के ही अभी चाहे इसमें एंटर करना तो आपको अभी रुकने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टॉक की और पिक कर लेते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। और फ्रेंड, G20 में जो फैसला लिया गया है मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक एक रेल लाइन बिछाने का, उसमें इस कंपनी का जो योगदान है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये रेल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे फाइनेंस करती है और इसमें जो भी कंपनी भाग लेगी, हिस्सा लेगी, जिसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा, डेफिनेटली उनके फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने में आईआरएफसी का योगदान हो सकता है। इसके चांस बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इनका जो शेयर का प्राइस है वो आपको नियर टर्म में 150 को क्रॉस करते हुए दिख सकता है। लेकिन आपको यही सोच के अभी इन्वेस्ट नहीं करने हैं, अभी इसमें भी आपको वेट और वॉच पॉलिसी को फॉलो करने हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, जब इस स्टॉक का प्राइस 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तो मैंने इसमें बाई के लिए कॉल दिया था और मैंने इसमें 60 के आसपास आपको प्रॉफिट भी बुक करवा चुके हैं।
और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर में आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर बात आती है, क्या इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो अभी थोड़ा सा वेट और वॉच की पॉलिसी को फॉलो करें, क्योंकि हम ऑलरेडी 60 के पास आपका जो कैपिटल है वो रिलीज करवा चुके हैं। लेकिन फ्रेश एंट्री जो नए लोग इसमें लेना चाहते हैं उनके लिए हम यही सलाह देंगे कि आप अपने कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड करें और आपको जिस स्ट्रेटजी के तहत इस चैनल पे बाई करवाए जाते हैं, जब स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता हो, तो इट मीन्स स्टॉक का प्राइस अगर काफ़ी 200% या फिर 250% चढ़ गया हो, तो उसमें किस तरह से इंटर करने हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में गाइड की जाती है। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत आपको इसमें इंटर करने हैं। आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करके इस प्राइस पे इंटर नहीं करने। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि IRFC और RVNL में दोनों द बेस्ट स्टॉक कौन से हैं? अगर मुझे किसी एक को चुनना हो तो हम किस में इन्वेस्ट करें? तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि RVNL IRFC से ज़्यादा रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन जहां सेफ और सुरक्षित की बात है तो आपको IRFC के साथ जाना चाहिए और IFC इससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित स्टॉक लगते हैं, क्योंकि रेलवे की जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अगर मिडिल ईस्ट में भी इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें IRFC का योगदान अवश्य ही देखने को आपको मिलेंगे। इसके 95% चांस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी वर्क हैं उसमें IRFC फाइनेंस अवश्य करती है और इनके अपने भी प्रोडक्ट होते हैं जो रेल में चलते हैं और उससे भी इन्हें रेवेन्यू जनरेट होती है। दोस्तों, जो लोग IRFC के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, इसी चैनल पे IRFC का वीडियो डला हुआ है जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई है।